नमस्कार दर्शकों, आज एक खास मेहमान से हम मिलेंगे। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उसको कहते हैं मिलेट मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ दर्शकों, आपने बहुत ही सही सुना, मिलेट मैन ऑफ इंडिया से आज आप की मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर खदर अली जुड़े हैं। डॉक्टर खदर अली मैसूर में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अमेरिका भी चले गए। लेकिन अमेरिका के बाद भारत में आने से वो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं, मिलेट के बारे में जागरूकता फैला के। तो आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे और मिलेट के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो डॉक्टर खदर अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो डॉक्टर खदर अली, गुजरात के दर्शकों को आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बचपन कैसा था और किस तरह से आप विज्ञानी बने और मिलेट के क्षेत्र में आपने प्रवेश लिया। बहुत बड़ा सा या हम तो बहुत सीधा साधा फैमिली में पैदा हुआ है। मेरा बाप तो टेलर था और मेरा माँ गृहिणी थी और हम बहुत एग्रीकल्चर लेबरर्स भी थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। सो बहुत सारा कष्ट समय से हम ऊपर आए और इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद हम मैसूर में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएससी एमएससी साइंस एजुकेशन में डिग्री मास्टर डिग्री होने के बाद हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पीएचडी हमारा रासायनिक प्रचोदक पदार्थ बोलते हैं स्टेरॉइड्स पे हमारा शरीर में बहने वाला ये हार्मोन्स के ऊपर हम रिसर्च किया है। पीएचडी प्रबंध पाने के बाद हम अमेरिका गए थे। वहाँ यूनिवर्सिटी में टॉक्सिक केमिकल्स जैसा डायऑक्सिन्स विच आर द मोस्ट पॉइजनस केमिकल्स, उसको हम डिटॉक्स कैसे करेंगे, ये सब का काम 4-5 साल करने के बाद फिर वापस आ गए हम CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार और हमारा पौष्टिकांश का प्रामुख्य क्या है, उसमें 3 साल रिसर्च करने के बाद फिर हम वापस गए अमेरिका। ड्यू पॉइंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ 5 साल काम करने के बाद फिर बस हुआ मुझे ये साइंस तो मानव जाति को सही ढंग से सही रास्ता में नहीं ले रहा है। सो हमारा खान पान जहर बन गया है, हमारा जीवन शैली बहुत विनाशकारी बन गया है, अनसस्टेनेबल है। ये सब का सब विषयों पे हम खुद काम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट तो रेडी नहीं थी। से इसीलिए हम एकाएक स्वतंत्र विज्ञानी के रूप में मानव जाति का आहार बदलने के लिए हम फैसला किया है। सो हम सोचा आजकल मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स फूड सही नहीं है। सो आधुनिक मानव का आहार वैज्ञानिक नहीं है, तो वो बिजनेस बन गया है, वाणिज्यीकरण का एक मामला बन गया है वो। सो उसको बदलाव लाने के लिए वैज्ञानिक आहार क्या है हमारा पचन नाल के लिए, इस दौर में हम हमारा देसी आहार क्या था, हज़ारों के साल पहले हमारा पारंपरिक देसी आहार क्या था, हमारा रिसर्च में ये निकल गया कि वो ही सही खाना है मानव जाति के लिए। तो आपने कैसे पता लगाया कि मिलेट सही है या कुछ चीज़ें सही है कुछ चीज़ें सही नहीं है? उसका क्या आधार है? कौन से बेस को लेकर आपने ये पता लगाया कि नहीं ये खाना सही है? तो हम एक्चुअली ये सब मॉडर्न लाइफ से पैदा हुआ बीमारियों को पकड़कर
आप सब लोगों को मालूम है डायबिटीज़ हम क्योर नहीं कर सकते हैं, कैंसर नहीं क्योर कर सकते हैं, थायराइड नहीं क्योर सकते हैं, बीपी नहीं क्योर सकते हैं। क्यों? ये टैबलेट्स लेके हम मैनेज कर रहे हैं। दैट्स ऑल दैट द मॉडर्न डे मेडिसिन एंड फूड ऑफर्स फॉर। सो ये सही नहीं मेरे ख्याल में। आपका साइंस सही है तो हम धीरे धीरे ये सब बीमारियों को हमारा शरीर से निकलना चाहिए। सो हमको हमारा साइंस विज्ञान सही है तो हमारा हॉस्पिटल्स का नंबर कम होना चाहिए। वो तो नहीं हो रहा है। सो इस दौर में हमारा चिंतन कहाँ ले गया हमको, तो हमको मालूम है ये चावल, दूध, चीनी, गेहूँ, हम एक घोष सब खा रहे हैं, वही मूल कारण है हमारा बीमारियों का। इसीलिए हमको गैंग्रीन हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, बीपी हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो होता है एक प्रॉब्लम। सो वैज्ञानिक रूप में हम विश्लेषण करके परिष्कार मार्ग अन्वेषण करने के बाद वो प्रॉब्लम कम होना है। सो 50 साल से हम देख रहे हैं एक बीमारी भी कम नहीं हो रहे हैं मानव जाति में। उसके ऊपर हर शहर में डायबिटीज़ फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, 40%, 20%, 15%, ऐसा बहुत ज़्यादा नंबर्स में हम देख रहे हैं। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तो एक के ऊपर एक हम बना रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रूफ दैट वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हम गलती दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा आपके अनुसार है कि मिलेट एक सही दिशा है, लेकिन दर्शकों को ये बताइए कि मिलेट होता क्या है, कि बहुत सारे लोग और युवा पीढ़ी के लोग तो शायद नहीं जानते हैं कि क्या है। तो मिलेट क्या होता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलेट बोले, किसको अनाज बोले, किसको सीरियल बोले, ये भी छोटी छोटी बातें नहीं पता है, तो दर्शकों को अगर बता दे। देयर इज़ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड बाय दिस कंपनीज। हमारा खाना को ये लोग कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। आजकल आप सब लोग हिंदी में ये मोटा अनाज का नाम सुनते हैं। ये मोटा अनाज मतलब छोटा अनाज भी है। वो छोटा अनाज हमारा थालियों से, हमारा किसानों का खेतियों से गायब हो गया है। वो छोटा अनाज सही मिलेट्स है। हमारा स्वास्थ्य खोया हुआ ये स्वास्थ्य को वापस ला सकता है। ये छोटा अनाज 5 है, हम रिसर्च किया है। और मोटा अनाज अभी बाकी है। सब लोगों को नाम तक मालूम है। जोवर, बाजरा, चेना और क्या है, रागी बोलते हैं, मंडिया बोलते हैं कुछ जगह पे। यहाँ पे रागी, बाजरा, ज्वार गुजरात में तो काफ़ी खाया जाता है। सो ये बचा हुआ मिलेट्स है, ये सब मिलेट्स है। मिली मीन्स स्मॉल कंपेयर टू गेहूँ एंड ये सफ़ेद चावल। ये चावल का मिस नामर है। कोडो भी चावल है, कुटकी भी चावल है, कंगनी भी चावल है, सांवा भी चावल है और हरा सांवा भी चावल। ये 5 दाना छोटा अनाज है। सो हम सब लोग भूल गए ही इतना चावल हमारे पास थी। अभी तो हम सबको मालूम ये कि अनाज वो है सफ़ेद चावल। वो वेराइटीज़ है बासमती ये सब का, बट वो ही चावल ही होता है। तो खदर वली जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हम तो जब से गेहूं का कुछ खा रहे हैं, हम गेहूं के खेत देखते हैं फिल्मों के अंदर। हम अगर साउथ इंडिया की फिल्में देखें तो चावल के देखते हैं, पानी में पूरा डूबो का रहता है। हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, बहुत सारी हम पराठा भी खाते हैं। तो बहुत सारी यादें तो क्या कहिए, रोज़ का जीवन ही उससे शुरू होता है, उससे ख़त्म होता है। तो क्या और गेहूं और चावल से क्या इतना क्या ठीक नहीं है? हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, या क्या हमें कम खाना चाहिए, या किस तरह से आप थोड़ा बताइए। तो दैट्स द राइट क्वेश्चन। क्यों हम गेहूं चावल नहीं खाना है? गेहूं चावल खाने के बाद आधा घंटा में हमारा खून में
शक्कर भर जाता है। तो आप 100 ग्राम्स चावल खाया, इडली का रूप में या डोसा का रूप में कुछ भी हो, 100 ग्राम खाया, 50 ग्राम ग्लूकोज आपका शरीर में खून में भर जाता है, बाढ़ जैसा भर जाता है। सो वो होने से आपका खून गाढ़ बन जाता है, मंद बन जाता है, फ्लो होने के लिए प्रसार, रक्त प्रसार हमारा खून का नालों में होने के लिए दिक्कत हो जाते हैं। उससे शुरू हुआ आपका ब्लड प्रेशर। सो ये खाना खाने से आपका खून को गाढ़ बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज, वो टेक्निकल टर्म्स में हम शक्कर बोलते हैं, तो टेक्निकली साइंटिफिकली ग्लूकोज भर जाता है। ग्लूकोज हमारा खून में भर जाने से हमारा जिगर, हमारा मेरुजीरकांग, वो पैंक्रियास, ये सब का सब अंग इमरजेंसी मेटाबॉलिज्म में शुरू हो जाता है। सो वो जिगर का काम जिगर छोड़ के एक ग्लूकोज को निभाने में पड़ जाता है। तो वहाँ इम्बैलेंस हो गया है। क्या इम्बैलेंस हो गया है? शक्कर का इम्बैलेंस। कितना होना है हमारा खून में? 5 ग्राम बस, तो हम 50 ग्राम भर दिया है। दिस इम्बैलेंस सही करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म इज़ डूइंग समथिंग एल्स। उसको कोलेस्ट्रॉल बनाने को शुरू करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बनाने में शुरू करता है, ग्लाइकोजन बनाने में, फैट बनाने में, मोटापन आ जाता है। ये सब का सब प्रॉब्लम्स, बीपी, ये सब होने के बाद और भी ज़्यादा बचा हुआ ग्लूकोज क्या करता है, आपका खून के ऊपर बैठ जाता है। उसको HbA1c बोलते हैं। उसका टेस्ट भी डायबिटीज़ वाले हाँ, टेस्ट डायबिटीज़ का टेस्ट है। वो 6 से ज़्यादा बन गया, आपको ये डॉक्टर्स बुलाते हैं आप डायबिटीज़ पेशेंट बन गया है। लेकिन ये तो आप बात कर रहे हैं कि मुझे मैं समझता हूँ जहाँ तक जो युवा या जो शहरी जीवन जीते हैं उनके लिए, लेकिन क्या जो श्रम युक्त जीवन जीते हैं, लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, उनको तो हाइपरग्लाइसेमिक फूड चाहिए जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, कैलोरी ज़्यादा हो, वो चाहिए। तो क्या ये बात उनके लिए भी सही है? सबके लिए सही है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया में भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो वो तो हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा। पैदल तो 20 किलोमीटर अभी भी चल रहे हैं ट्राइबल लोग, लेकिन उसका खाना बदल गया है। वो क्या खाते थे? पारंपरिक अनाज, कोडो चावल खाते थे छत्तीसगढ़ में, अब वो खा रहे हैं ये चावल या गेहूं का पराठा। वी कैन क्लियरली सी, अब देख सकते हैं ट्राइबल एरियाज में भी डायबिटीज़, बीपी का बीमारियां फैल रहे हैं। धीरे धीरे अब ट्राइबल एरियाज में 4 से 10% डायबिटीज़ लोग हमको रिपोर्ट करें। तो ये आप बता रहे हैं कि अगर गेहूं या चावल जैसी चीज़ें जो शायद हमारी पारंपरिक भोजन में नहीं थी, या शायद हमारी पूजा का हिस्सा रहा होगा, हाँ, तो जरा सा था। जी, करेक्ट, दैट इज द राइट, जी, करेक्ट जी, आपने बताया सिचुएशन। यस। तो आपने बताया कि उसमें भाई हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब कि ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा है, शुगर का प्रमाण ज़्यादा है, और चीज़ें कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कम नहीं है। हमारा छोटा अनाज में भी 70% कार्बोहाइड्रेट है। तो मुझे ये बताइए कि मुझे क्यों, मैं मिलेट क्यों खाऊं? उसके अंदर क्या है कि जो इसमें नहीं है, या ये क्या मुझे क्यों आज शाम को जाके मुझे क्यों कहना है घर पे, या मुझे क्यों लेके बनाना है, ये मुझे बताइए। दैट इज़ द राइट क्वेश्चन। सो हम क्या किया है, ऐसा बीमारियां आ पड़ी है, लोगों में 40% डायबिटिक बन गया है। सो हम क्या किया है, छोटा अनाज को लेके ये बीमारी लोगों को खिलाने को शुरू किया। सफ़ेद चावल, गेहूँ, चीनी ठीक ठाक छोड़ दिया, एक बार भी नहीं खिलाया। एक हफ्ते में उसका HbA1c 10 था, 9 को आ गया, और एक हफ्ते में 8 आओ के रहते। सो 4-5 हफ्ते में ठीक ठाक 7 HbA1c बन जाता है। सो व्हाट इट मीन्स, क्या इसका नतीजा और
उसका खून में ग्लूकोज जमा होने का बंद हो गया है ये मिलेट्स खाने से। सो अब हम ये समाधान देना है आपको, क्या है ये मिलेट्स में ये काम कर रहा है, वही है रेशा, फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर कार्बोहाइड्रेट से भगवान ने जुड़ा दिया है, इंटरलिंक्ड। सो वो शुगर को हमारा पचननाल खून में मिलाने के लिए काम सही करना है, धीरे धीरे छोड़ने का तरीका ये रेशा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ाने में भगवान भरा दिया है। इसीलिए आप 100 ग्राम्स कोडो चावल खा लिया, बाढ़ जैसा ग्लूकोज नहीं आ रहा है खून में। 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, कितना आप खून में होना चाहिए वो 5 ग्राम का लिमिट नहीं बढ़ता है। सो रेगुलेशन मिल रहा है हमको। सो आपका खून में ग्लूकोज आने का तरीका बदल देता है हम मिलेट खाने से। वो गेहूं में, चीनी में, सफ़ेद चावल में ज़ीरो है। ये है अंतर। जी, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन मैं जैसे ही फाइबर की बात सुनता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको रोज़ खा रहे हैं, रोज़ की मात्रा में खा रहे हैं, तो एक तो जो फाइबर होता है उसका पचने का प्रक्रिया थोड़ा धीमा होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है अगर उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, या रोज़ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। तो क्या ये सच है कि मिलेट बहुत सारा खाने से हमारी जो पाचन प्रक्रिया है, जो इतने सालों तक गेहूं और चावल के मुताबिक ढल चुकी है, उसको अगर अचानक से फाइबर का बाढ़ ला दिया जाए तो उसमें कुछ इशू आ सकता है? फाइबर बाढ़ ऐसा नहीं आ सकता है जी। क्योंकि वो 8% से 12% तक ये छोटा अनाज में छुपा हुआ है, और मोटा अनाज में रागी में 3.6% है, जौवर में 2.1, सो सब कम है। सो बाढ़ जैसा खून में मिलावट होने का प्रश्न उद्भव नहीं होता है। ये मिलेट ज़्यादा नहीं होता है, वो कम ही हो रहा है। तो गेहूं और चावल में ज़ीरो है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहा है। सो आपका सवाल है कि हम गेहूं चावल खा रहे हैं, हमारा पचन नाल को ज़रा सा दिक्कत होगा, आप मिलेट खाएं। हाँ, सालों से हम खा रहे हैं, अचानक से मिलेट चालू कर दिया। सालों से ये बात है ना, वो 50 साल से ज़्यादा नहीं, 50 साल के पहले हज़ारों साल मानव जाति खाया है ये मिलेट्स। सो देयर इज़ नथिंग लाइक एक्स्ट्रा फाइबर। ज़्यादा फाइबर नहीं है, सही फाइबर है इस दाने में। ये कितना सही है कि हमारा ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके। मैं और एक सवाल आपको देता हूँ, ये खाने का तरीका बदल गया है। हम ये गेहूं चावल को उबालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 मिनट में हम गर्म पानी में डाला वो उबल जाता है। वैसा नहीं होता है मिलेट खाने में। सो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, हम वैसा ही पकाने से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। अच्छा, तो पकाने का तरीका सही होना चाहिए। तरीका होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट दैट millets are causing the problem, it is you have forgotten how to cook millets। क्यों? Because these guys, हमारा ये कॉरपोरेट फूड वालों ने हमको हमारा सब रीति रिवाज को हमारा दिमाग से धीरे धीरे निकाल दिया है। आजकल तो हम किचन में नहीं जा रहा है, रसोई घर तो बंद हो रही है हमारा शहरों में, ज़ोमैटो स्विगी में ऑर्डर कर रहे हैं हम, है ना। सो दैट मीन्स वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू कुक फूड। हमारा पारंपरिक खाना को हम भिगोना है, भिगोने से ये रेशा फाइबर गेट्स हाइड्रेटेड, जलीकरण हो जाता है। उसके बाद हम 10 मिनट उबालने से वो पक जाता है,
वो खाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। असलियत में आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये भिगो के उबाला हुआ पॉरिज का ये छोटा अनाज का आप 3 दिन खाया, 30 साल से आपका कब्ज हम ख़त्म कर सकते हैं। इतना अच्छा काम करता है क्योंकि हमारा बड़ा अंक वो क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसमें हमको ये मिलेट्स खाने से माइक्रोबायम ज़्यादा बन जाता है। वो सही डॉक्टर है, हमारा अंदर गायब हो गया है हम ये चावल गेहूँ दूध चीनी खाने से। सो उस डॉक्टर को हम वापस ला सकते हैं मिलेट्स खाने से। वही हमारा देखभाल करता है अंदर। दिस गट माइक्रोब्स आर द रियल डॉक्टर्स दैट कैन हेल्प यू डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट। तो वो पेट के सूक्ष्म जीवों को एक नया जीवन देता है। मुझे आपसे ये तो आपका ये कहना है हम ठीक से खाना नहीं पकाते हैं या नहीं तरीका जानते हैं, तो ये होता है। दूसरा मिलेट्स के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे कुछ मिलेट्स होते हैं जैसे पर्ल मिलेट है उसमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा होते हैं, या फिर कुछ मिलेट्स के अंदर फाइलिक एसिड ज़्यादा होता है। फाइलिक एसिड के बारे में फाइटिक एसिड ज़्यादा, फाइलेक्स जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो कभी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयरन का इंटेक भी शायद कम कर सकते हैं अगर बहुत ठीक मात्रा में नहीं लिया गया तो ऐसा भी जो मिलेट के सामने भी। हाँ, तो ये इसके बारे में थोड़ा। फाइटिक एसिड तो होता है हमारा पल्सेस में, दाल में, मूंग दाल, तूर दाल और चना दाल बोलते हैं आप, द पीस वैसा, उसमें है बहुत ज़्यादा फाइटिक एसिड। लेग्यूम्स बोलते हैं, लेंटिल्स बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं। उस पल्सेस में फाइटिक एसिड ज़्यादा है। मिलेट्स में फाइटिक एसिड कितना गेहूं में है उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और मिलेट्स को भिगो के उबालने से सबका सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है। ये भिगोना बहुत ज़रूरी है। वो भिगोने के बाद हम उबालने से ये सब का सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स है कि ये रेशा में कुछ केमिकल्स अंदर भरा हुआ है, वो भिगोने से बाहर आ जाता है। सो उसको हम ईजीली डील कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो ऑल द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग आर कनेक्टेड टू तरीका ऑफ रसोई घर का प्रॉब्लम बन गया है ये। सो दैट इज़ वेयर द क्वेश्चंस आर ऑल सॉल्व्ड। सो आप सही तरीका से रसोई घर में जाके खाना पकाना सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स उधर छोड़ो, ऑल द प्रॉब्लम्स यू क्रिएटेड, उसको परिष्कार मार्ग का एक ही रास्ता है, हम ये मिलेट्स खाना। आपने बताया, आपने अच्छे से बताया, डायबिटीज़ की बात करी, कॉन्स्टिपेशन और जो गट बैक्टीरिया की आपने बात करी। एक और आरोप जो मिलेट पे लगता है कि वो गोइट्रोजेनिक है, कि भाई गोइट्रोजेनिक है और थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में उससे असर हो सकता है या फिर उसको ठीक तरीके से ना लिया गया। तो अब मैं फिर से दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बात मिलेट का तरीका ठीक होना चाहिए, ये खदर अली साहब का कहना है, और किस तरह से लेना चाहिए उसकी भी हम बात करें। लेकिन कुछ जो बातें हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं इसके बारे में बताइए। आरोप बन गया है। हम एक कहानी सुनाएंगे आपको। एक डॉक्टर फ्रॉम ब्रिटेन अफ्रीकन कंट्रीज को विजिट पे गए थे। हाँ, वहाँ देखा कुछ अफ्रीकन लेडीज़ में गोइटर थे। उसने पूछा क्या खा रहे हैं आप? वो बोला फोनी मिलेट, PHONY, फोनी मिलेट। उस लोगों का खाना वही था। तो ये वापस आके मेडिकल जर्नल में लिखा है मिलेट्स और गोइट्रोजिनस, वही है एक रेफरेंस। उसको पकड़कर ये गूगल आने के बाद, ये सोशल मीडिया के आने के बाद मिलेट खाना तो वो गोइट्रोजिनस है, ऐसा बात करने गए। गोइटर को और थायराइड को कोई संबंध नहीं है।
Goiter is something around this area you start forming. So goitrogenous is nothing to do with thyroid. थायराइड के आसपास वो आता है, इसलिए उसको goitrogenous बोलते हैं. सो एकमात्र ये ब्रिटिश डॉक्टर का रिपोर्ट के नाते ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला है. वो मिलेट से नहीं होता है, एक्चुअली वो सब हुआ है उसका सॉल्ट, उसका मीट, उसका बहुत सारा आदतें उस लोगों के लिए एक गॉइटर बनता है. सो गॉइटर को मिलेट को संबंध इतना ही है, एक रेफरेंस. सो हम क्या किया है, ये गॉइटर लोगों को लेकर 100 पेशेंट्स को हमारा सही मिलेट ये 5 दाना खिलाया. स्पेशली लिटिल मिलेट, सांवा कहते हैं, वो खिलाने से गॉइटर गायब हो गया 6 महीने में. सो हम तो थायराइड पेशेंट्स को लाखों लोग अब हमारा डायरेक्शंस पे ठीक कर रहे हैं. अच्छा. ये थायराइड का TSH बोलते हैं, उसको ठीक करने में हमारा मिलेट्स का बहुत अंदाज गुण है. दे विल क्यूर योर थायराइड इन 6 months. अच्छा. सो इट्स नॉट दैट मिलेट्स आर goitrogenous and thyroid causing. They will cure them. We have established evidence based research में हम ये बता दिया है लोगों को. We have cured hundreds of thyroid patients. So this is the story of goitrogenous millets. So एक मिलेट का नाम लेके सब मिलेट्स बोल रहे हैं. So millets में हम बताया है there are छोटा अनाज, मोटा अनाज, माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स. मेजर मिलेट्स तो वो छोटा अनाज से ज़रा सा बड़ा होता है, वो गेहूँ चावल से कम प्रमाण होता है साइज में. एंड मिलेट्स मीन्स क्या है इन इंग्लिश, मिली मीन्स स्मॉल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिलेट्स कंपेयर टू राइस एंड वीट. खदर अली जी, वली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें जैसे गेहूँ चावल और चीज़ों की भी बात करते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारी रेसिपीज़ है. अगर मुझे बनाना है, मेरे पास इंस्टेंट फूड के लिए मुझे 2, 4, 15 मिनट वाला रेसिपी भी है, और या फिर अलग अलग तरह का किसी की माँ ने सिखाया, दादी ने सिखाया, या मतलब बहुत सारा एक ट्रेडिशनल या फिर अभी का मॉडर्न ट्रेडिशन का है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसके साथ मैं कर सकता हूँ. लेकिन मिलेट के साथ मुझे नहीं पता है कि मेरे पास आ गए तो मुझे खिचड़ी ज़्यादा से पता है या और कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैं क्या बनाऊँ उससे, कितना बनाएगा, रोटी बना सकता हूँ. तो मुझे ये बताइए कि हम इसका रेसिपी कहाँ से लाएं और कैसे उसको टेस्टी भी बनाएं. ऐसा नहीं है कि मुझे तो टेस्ट भी चाहिए, मैं रोज़ रोज़ ऐसा ना लगे कि मैं थोड़ा बीमार आदमी और ये सब क्या खा रहा हूँ. तो बीइंग अ यंगस्टर मुझे टेस्टी भी चाहिए, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? आपको टेस्ट भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए. सो टेस्ट मैं बताऊं जी. टेस्ट के लिए आजकल सब सारा कॉरपोरेट कंपनीज ने केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं. टेस्ट पाउडर्स बोलते हैं, E362, E62 ऐसा. अब तो ये आदत हमारा कैटरिंग इंडस्ट्री में भी आ गई है. कुछ भी बनाओ, वो पाउडर डालने से आपको टेस्ट बन जाता है. हम उस टेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, सही टेस्ट का बात हम करेंगे. और छोटा अनाज से इतना धूमधाम, इतना टेस्टी, और उस खाने के बाद आपको स्वास्थ्य मिलता है, अनारोग्य नहीं मिलता है. हम बहुत सारा रेसिपीज़ हमने हमारा तरफ से पाकसिरी नाम पे एक रेसिपी बुक निकाला है जी. अभी अभी वो गुजराती में भी ट्रांसलेट हो रहा है, और हमारा साउथ इंडिया में तो बहुत सारा भाषा में वो अभी चालू है. हरगिज़ एक छोटा सी भी प्रॉब्लम नहीं है, हम टेस्टी फूड इस छोटा अनाज से, मोटा अनाज से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तो आजकल हम अहमदाबाद में अभी आया देखा है, रागी बिस्किट्स भी बना रहे हैं लोग, जोवर का नूडल्स भी बना रहे हैं लोग. सो हम आज से
1-2-3 साल इस पर ध्यान रखने से बहुत सारा फूड दैट यंगस्टर्स वांट कैन बी मेड, क्योंकि इतना साल कोई ये मिलेट्स के ऊपर चर्चा नहीं किया है और उसको हम भूल गए थे। हम 1997 में वापस आके मेरा लाइफ इसीलिए हम 30 साल से 97 टू 23 25 साल हो गए हैं, उसका पहले 5-6 साल से हम इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। सो वी हैव रिवाइव्ड दिस wonderful grains we have lost in this corporate food culture। तो हमारा खोया हुआ ये दाना को हम फिर वापस हमारा थालियों में लाने के लिए हमारा रसोई घर सही होना है। सो रसोई घर में हम भूल गए हैं हमारा शहद, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं शहद के लिए हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में आपको टैबलेट्स मिलता है, शहद नहीं मिलता है बस। खदर अवली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे स्वास्थ्य लेखों को लेके भी ऐसा नहीं, जागृति भी आ रही है। बहुत सारे लोग आफ्टर कोरोना मैराथन्स होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और साथ ही साथ कई सारी फूड स्टाइल्स भी हम देखते हैं। हमने हिंदुस्तान में, भारत में वीगनिज़म को आते हुए देखा है। हम यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग देखते हैं। हम यहाँ ऐसा भी देखते हैं जहाँ पे पूरा कच्चा खाया जाता है, जो कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो क्या ये जो भी खाने की जो शैलियाँ जो विकसित हो रही है, क्या ये पूरी विज्ञानी है या फिर किसी के प्रभाव तले है? क्या या फिर इन्हीं शैलियों के साथ हम मिलेट को इंक्लूड कर सकते हैं? क्या आपका वो तरीका है, वो डाइट प्लान्स है। जी, वो डाइट प्लान्स है, कुछ दिन के लिए आपको उपशमन दे सकते हैं जी, लेकिन वो सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस नहीं है। आप बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। मिलेट खाना ये डाइट प्लान नहीं है, ये खाना है। ये मानव जाति का असली खाने का चीज़ है। वो डिरेल हुआ है पिछला 50 साल या 75 ईयर्स से। इसीलिए इस बात को हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने समझ लिया है। इसीलिए वो मन की बात में बताया है सुपर फूड है। क्यों वो शब्द को चूज़ किया है? क्योंकि ये खाने से, ये हम उगाने से हमारा सारा प्रॉब्लम्स, फ्यूचर फूड है। ये फ्यूचर जनरेशन्स का फूड बनना है, विच वाज आवर पारंपरिक आहार है। सो वी हैव लॉस्ट, derailed in this last 75 years listening to this western science। एंड हमें बताया है आपको कि ग्लूकोज इम्बैलेंस देने वाला ये गेहूँ चावल हमारा खाने का लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारियों का फाउंडेशन है। सो वो तरीका कैसा, बाढ़ जैसा। सो दिस इज़ नॉट ए डाइट प्लान। हम ढूंढ रहे हैं एक सस्टेनेबल होलिस्टिक लिविंग के लिए। सो उसमें हम ये तरीका जोड़ सकते हैं। दे आर डाइट प्लान्स विच कैन वर्क फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। न्यूट्रिशन स्मार्ट फूड है, फ्यूचर फूड है, सस्टेनेबल फूड है। हम आखिरी दौर में अब जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के में। 90% ऑफ द लैंड हमारा भूगोल में हम 90% भूमि को छोड़कर इरिगेशन का 10% में हमारा होल खाने का चीज़ों को उगा रहे हैं आज। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो इरिगेशन हो रहा है उसको घटा के 10% में ही नहीं हम कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी पानी की बचत हम कर पाएंगे। सो बिना पानी 4 बारिश आने से हम 90% लैंड में उगा के खाने का चीज़ को छोड़ दिया, और ये 10% इरिगेशन करके जंगल को निकाल के डैम्स बना के, इतना करने के बाद हम कितना उगा सकते हैं? इतना ही। एंड आने वाला फ्यूचर में हमारा पॉपुलेशन
और 1-3 बिलियन बढ़ गया, हमको खाना नहीं मिल सकता है ये गेहूँ चावल से। सो दिस इज़ हाउ हमारा नरेंद्र मोदी साहब ने 15 साल पहले हमको ये बात बताने का हिम्मत किया है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। पूरा जगत में एक लीडर ऐसा नहीं है ये सही खाने का बात किया है, वो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। वो हमारा फ्यूचर के लिए योजना बना रहे हैं। सो मिलेट ईयर, इस बार तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी ही वर्क टू मेक दिस 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये बात आपको समझना है, ये बहुत गंभीर और गहरा बात है। सो ही इज़ मेकिंग पीपल सेंसिटाइज्ड। तो असली खाना यही है, ये हमारा है देसी आहार। हम फिर वापस हमारा थालियों में भरने से ही आत्मनिर्भर बन सकता है। हर जगह पे उगाने का और खिलाने का जिम्मेदार हमारा जैसा लोगों का कंधे में है। जी, तो अब बहुत अच्छी बात आपने कही। जाते जाते हम एक आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के भी बहुत सारे डेटा आते हैं। अभी द 5th डेटा आया, उसमें एक है जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसमें भी खास तौर पे एनीमिया बहुत ज़्यादा है। मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में 5 साल के कम जो बच्चे हैं उसमें से 80% बच्चों में एनीमिया पाया गया है। 15 साल से जो बड़ी जो लड़कियाँ हैं उसमें भी 60% से ऊपर एनीमिया पाया गया है। लो वेट एट बर्थ, स्टंटिंग, वेस्टिंग, और भी बात करें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो कार्डियक इस्केमिया है, कार्डियक जो हृदय के जो दिल के जो रोग है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कैंसर में तो हो ही रही है, वो तो है स्वाभाविक, हम देख रहे हैं। और कोरोना के बाद भी हम देखें तो बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन हमने देखे। तो अब ये जो आधुनिक समस्याएं हैं, क्या इन आधुनिक समस्याओं का क्या हम पुराने खाने से हम सामना कर पाएंगे? क्या ये सही में इतना सुपर रिच या सुपर स्मार्ट फूड है या फ्यूचर फूड है कि नए उस जो परंपरा से हम आधुनिकता का ये जो है समस्या? अब सब सवालों का समाधान यस 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 यस, यही है हमारा परिष्कार का रास्ता। और कोई बचा नहीं है इस संसार में, इस जगत में। मिलेट्स खाना हमारा रसोई घर में वापस लाना ही नॉट ओनली इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा स्वास्थ्य वापस लाना है। हाँ, कितना साल हम हॉस्पिटल के घूम के जीवन करेंगे? सो देयर शुड बी ए साइंटिफिक मेथड ऑफ डीलिंग विथ आवर लाइफ्स, एंड आई कैन गारंटी हमारा रिसर्च इतना है कि हम मिलेट खाना अपनाने से आने वाला 25 साल में हॉस्पिटल्स को बंद कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द रियल एविडेंस ऑफ मूविंग इन द राइट साइंटिफिक डायरेक्शन। इतना ताकत है, इतना बीमारियों को हम सही कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारा बहुत जटिल प्रॉब्लम है पानी और क्लाइमेट रेसिस्टेंस। ये सब का सब सवालों का असली समाधान है, और ये पॉजिटिव यस 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 इन मैनी डायमेंशंस। हम बहुत सारा आयामों में काम किया है। हम हमारा गौ माता को बचा सकते हैं, हमारा गंगा माता को बचा सकते हैं, हमारा भू माता को भी बचा सकता है। द स्पॉइल्ड सॉइल, सेव सॉइल, वो 5 या 6 इंच सॉइल ऊपर सरफेस सॉइल हम बैरन कर दिया है। उसको वापस लाने के लिए ये C4 ग्रासेस बोलते हैं मिलेट्स को, वो बिना पानी सॉइल को पकड़ सकते हैं। पर्यावरण से पानी खींचकर भूमाता को सेफ कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स भी हम किया है। माइंड लैंड्स को, ये माइनिंग करते हैं ना लोग, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। वो सॉइल ला के हम मिलेट उगा के सॉइल को स्टेबलाइज किया है। इतना
अंदाज दाना है ये. It's not only helps your tummy, it helps to fix the barren lands. And हज़ारों एकड़ हम 3 बरस में वापस ला सकते हैं. So it's a wonderful food material that we have forgotten at the behest of these food corporate companies. तो बहुत ही अच्छी आपने बात करी है. एक आखिरी जो हमारे दर्शकों से आप बात कर ले कि जो दर्शक अभी बैठे हैं, जिसको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, जिसको इस देश की चिंता है, जिसको पर्यावरण और प्रकृति से प्यार है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलता हूँ, चिंता मत करो. आज तक हमको कोई रास्ता नहीं था, अब आ गया मिलेट्स. मिलेट्स खाओ, आपका जीवन भर स्वस्थ रहो. उसका खाने का तरीका सब कुछ हम लोगों को बांटने के लिए और फैलाने के लिए काम कर रहा है. सो इट विल बी द फूड फॉर फ्यूचर एंड इट इज़ द सुपर फूड. एंड आई वांट टू थैंक पर्सनली हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि उसका विजन बहुत अंदाज है. ही इज़ थिंकिंग ऑफ पीपल इन द कमिंग फ्यूचर वर्ल्ड. सो थैंक यू सो मच. जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए. आपसे बात करते करते तो बहुत बड़ी भूख लग गई है, तो हमें अभी यहाँ पे विराम लेना पड़ेगा और यहाँ चर्चा समाप्त करते हैं. लेकिन दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. दर्शकों, ये थे डॉक्टर खदर वली कि जिन्होंने पूरा जीवन मिलेट के पीछे लगा दिया है. ना केवल मिलेट, लेकिन वो चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत का, स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ विश्व का निर्माण हो. और ये भी चाहना है कि भाई कोई अस्पताल भी नहीं बचे, इतने लोग स्वस्थ हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. तो मुझे लगता है कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया की बातें सुन के आप भी अपनी थाली में, आप भी अपने खाने में मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं और एक स्मार्ट फूड के साथ एक स्मार्ट सिटीजन भी बन सकते हैं. तो इसी बात के साथ ज़िंदगी काफ़े का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं. फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ. तब तक हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.